नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए दिग्गज नेता आज कहां-कहां चुनावी हुंकार भरने वाले हैं और बताएंगे ऐसा क्या हो गया कि लोकसभा चुनाव के बीच ही समाजवादी पार्टी नेता नारद राय ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही बताएंगे भीषण गर्मी को लेकर के मौसम विभाग ने क्या चेतावनी जारी की है और कब तक आप लोगों को राहत मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतिम चरण के लिए दिग्गजों का चुनावी प्रचार। पीएम मोदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में करेंगी जनसभा। सीएम योगी यूपी और बिहार की संभालेंगे कमान। राहुल और अखिलेश यादव की यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां। मोदी के गढ़ वाराणसी में करेंगे चुनाव प्रचार। देवरिया और कुशीनगर में करेंगे जनसभाएं। इंडिया ब्लॉक की छठी बैठक की तैयारी। 1 जून को हो सकती है मीटिंग। ममता नहीं होंगी शामिल। कहा मेरे घर में चुनाव और चक्रवाती तूफान भी आया। आखिरी चरण के मतदान से पहले यूपी की सियासत में हलचल तेज। नारद राय ने छोड़ा अखिलेश यादव का दामन। वाराणसी में अमित शाह से की मुलाकात। भीषण गर्मी में तोड़े कई रिकॉर्ड। पंजाब के बठिंडा और यूपी के झांसी में 48 के पार पहुंचा तापमान। अभी नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की विस्तार से। लोकसभा चुनाव के अंतिम और 7वें चरण के लिए प्रचार का दौर तेजी से जारी है। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज झारखंड और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। झारखंड में वो दुमका में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बंगाल के बारासात और जादवपुर में वो 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वो कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा कोलकाता में वो एक रोड शो भी करेंगे। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज ओडिशा में हैं। वो आज ओडिशा के चांदबाली, कोरेई और नीमापारा में पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी और बिहार में चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। वो यूपी में 2 रैली गोरखपुर और मिर्जापुर में करेंगे। फिर बिहार में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में 2 और आरा में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार के लिए इंडिया गठबंधन के नेता भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के कर्ताधर्ता अखिलेश यादव यूपी में चुनावी रैली करेंगे। दोनों नेता देवरिया के बराव गांव में कांग्रेस प्रत्याशी सदल प्रसाद के लिए जनसभा करेंगे। इसके अलावा दोनों नेता आज कुशीनगर और वाराणसी में भी संयुक्त जनसभाएं करेंगी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बीते कई दिन से हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, साथ ही एक रोड शो भी करेंगी। इसके अलावा वो गुगरेट और कुटलैहट में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रियंका गांधी बड़सर में रोड शो करेंगी। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर भी चुनाव से संबंधित है। लोकसभा चुनाव के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की बैठक होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक इंडिया ब्लॉक की बैठक 1 जून को हो सकती है। हालांकि इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव और रेलम तूफान को बैठक में ना शामिल होने की वजह बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1 जून को मेरे घर में यानी कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। हाल ही में राज्य में चक्रवाती तूफान भी आया है और उसको लेकर के चलाए जा रहे राहत कार्यों यानी कि रिलीफ को लेकर के भी उनको व्यवस्थाएं देखनी है। बता दें कि इंडिया अलायंस की ये बैठक छठी बैठक होगी। इससे पहले पटना, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में इंडिया के बड़े नेताओं की बैठकें हो चुकी हैं। वहीं एक बैठक वर्चुअल भी की गई है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री नारद राय ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है, जिसके चलते उन्होंने देर रात अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने सपा और अखिलेश यादव का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया। जानकारी के मुताबिक वो आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके चलते उन्होंने वाराणसी में अमित शाह से मुलाकात भी की है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर। और अगली बड़ी खबर पुणे पोर्शे एक्सीडेंट मामले में जुड़ी हुई है। पुणे पोर्शे एक्सीडेंट मामले में पुलिस के साथ राज्य सरकार भी पूरे एक्शन मोड में है। महाराष्ट्र सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी 3 डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद बनाई गई है।
ग्रांड मेडिकल कॉलेज और जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की डीन डॉक्टर पल्लवी सपले की अध्यक्षता में कमेटी मामले की जांच करेगी। इसके अलावा कमेटी ने ग्रांड मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गजानन चौहान, छत्रपति संभाजी नगर सरकारी मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर डॉक्टर सुधीर चौधरी भी शामिल होंगे। और अब बात करते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर की। भीषण गर्मी ने इस बार देश में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बीते सोमवार को पंजाब में 46 साल का रिकॉर्ड टूटा, वहीं यूपी के झांसी में 132 साल और आगरा में 26 साल का गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। पंजाब के बठिंडा में अधिकतम तापमान 48.4 डिग्री दर्ज किया गया। यहां पर 21 मई 1978 को अमृतसर का तापमान 47.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके अलावा यूपी का झांसी देश का 5वां सबसे गर्म शहर हुआ। यहां अधिकतम तापमान 48.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां इतना पारा 132 साल पहले दर्ज किया गया था। वहीं राजस्थान का फलौदी सबसे ज्यादा 49.4 डिग्री के साथ लगातार तीसरे दिन देश का सबसे गर्म स्थान रहा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत 10 राज्यों के 75 जगहों का तापमान 45 डिग्री या उससे ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं इस बीच बीते 24 घंटे में यूपी में 10 लोगों की गर्मी के चलते मौत हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक भीषण गर्मी से अभी राहत मिलने वाली नहीं है। 30 मई तक देश में ऐसी ही हीट वेव चलती रहेगी। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल के कुछ इलाकों में भीषण गर्मी रहेगी। हालांकि इसके बाद राहत मिलने के आसार हैं। आज के न्यूज फाइल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइव।